Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, as you know, we already have gone through reading comprehension of unit number 6, sportsmanship. In the last videos, we discussed about the reading comprehension exercises given in our book. Today in this video lecture, we will start language practice section of this unit. And the first topic in language practice is the use of the with adjective. The use of the with adjective. Either you call it the or you can call it the. So it has both pronunciations. THE की दोनों pronunciation होती हैं THE and THE the. Before we go ahead, इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें और मैं आपको the या the का इस्तेमाल एडजेक्टिव्स के साथ बताऊं, इस pronunciation पर बात कर लेते हैं कि THE की the pronunciation कब होती है और the pronunciation कब होती है. Here you can see I have written some examples of these two pronunciation of the word THE, V and THE, the. V and the. The elephant, the orange, the umbrella, the apple, the MA, the FIR. And here, the chair, the board, the school, the computer, the university, and the European culture. Can you people make it out that when we pronounce THE as V and when as the? I hear you say, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया, कुछ बच्चों ने कहा कि वॉल से पहले V कहलाएगा और कॉन्सोनेंट से पहले दा कहलाएगा. I want to make one thing clear over here, my dear students. जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है आ और एन का, वही कॉन्सेप्ट है V और दा का, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि वॉवल से पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं और वॉवल से पहले ही V बोलेंगे और कॉन्सोनेंट से पहले आ इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले दा बोलेंगे. तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि बात वॉवल की और कॉन्सोनेंट की नहीं होती है, बल्कि वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की होती है. हमें देखना होता है कि साउंड आ रहा है या नहीं. अगर वॉवल का साउंड है, अब चाहे वॉवल खुद आए या ना आए, वॉवल साउंड आ रहा है तो हम आ और एन में से एन लगाएंगे, वी और दा में से वी बोलेंगे. वॉवल साउंड एलिफेंट. अब ये तो ऑब्वियसली अगर कोई वॉवल साउंड दे रहा है तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि उसमें वॉवल ही स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो रहा हो. ई चूंकि वॉवल भी है और वॉवल साउंड भी दे रहा है तो ये तो इत्तेफाक है. ऑरेंज वॉवल भी है और वॉवल साउंड भी दे रहा है. अम्ब्रेला में यू वॉवल भी है और वॉवल साउंड भी दे रहा है. एप्पल में ए वॉवल भी है और वॉवल साउंड भी दे रहा है. तो यहाँ इन चारों पर तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि वॉवल से पहले बी होगा या एन होगा तो सही हो गया. लेकिन फिर हम देखते हैं एम ए में एम तो कोई वॉवल नहीं है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं एम ए तो इसका स्टार्टिंग साउंड वॉवल साउंड है. जब हम कह रहे हैं एफ आई आर तो जब एफ बोल रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग साउंड वॉवल है. तो हम ये कॉन्सेप्ट गलत है हमारा कि वॉवल से पहले ऐसा होता है. नहीं, वॉवल साउंड से पहले एन लगता है और इनमें से, और यहां हमारी बात हो रही है वी और दा की, तो वॉवल साउंड से पहले वी इस्तेमाल करते हैं, वॉवल साउंड से पहले वी इस्तेमाल करते हैं और
कॉन्सोनेंट साउंड से पहले दा इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर तो ये सारे है ही कॉन्सोनेंट ना, तो उनके साउंड भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये दो एग्जांपल मैंने डिलिबरेटली जानबूझकर लिखी है कि यहां पर यू आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है, यू वॉवल है, ई वॉवल है, लेकिन साउंड वॉवल नहीं है, अनिवर्सिटी नहीं है। अगर ये अनिवर्सिटी होता तो ये दी होता, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है। इसी तरह अरबियन कल्चर होता, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अरबियन होता तो हम कहते हैं भाई इसका वॉवल साउंड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है यूरोपियन। यूरोपियन तो यूरोपियन जो इसका स्टार्टिंग साउंड वॉवल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वी और ज़ा का डिफरेंस आपको पता चला कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ज़ा पढ़ते हैं, वॉवल साउंड से पहले वी पढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे हम आ और एन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वी और ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग सेम होती है, THE। ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है ये तो मैंने प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए लिखी है आपको, अदरवाइज स्पेलिंग तो यही होती है, स्पेलिंग तो यही होती है। देखें, ठीक है, ये मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए, इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ज़ा और वॉवल साउंड से पहले वी। यहां तक तो हमारी बात हो गई। अच्छा जी, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। ज़ा और वी का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया और हमारा टॉपिक है आज का लैंग्वेज प्रैक्टिस में द यूज ऑफ ज़ा और वी विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ ज़ा या वी का इस्तेमाल, ठीक है। और ज़ा या वी आपको पता है कि ये आर्टिकल कहलाता है, ए एन और ज़ा। ये आप लोगों ने प्रेप क्लास में भी पढ़ा था, 6th क्लास में भी पढ़ा था और प्रोबेबली 7th क्लास में भी इसका इस्तेमाल पढ़ा। तो इसमें तो कोई मिसकंसेप्शन है ही नहीं ना कि दा है क्या चीज। दा एक पार्ट ऑफ स्पीच है, चूंकि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो ए एन और दा ये 3 आर्टिकल होते हैं और ये आप बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। तो आई एम नॉट टेकिंग यू इन द डिटेल्स ऑफ व्हाट आर्टिकल्स आर एंड हाउ टू यूज देम। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन क्या होते हैं, दा क्या होते हैं, ये मैं सारा आपको इस वक्त नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैं तो दा का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आइए चलते हैं एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी भी डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड से क्या मुराद है, ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। हर वो वर्ड, हर वो लफ्ज अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताता है, मजीद इंफॉर्मेशन देता है या मॉडिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं हम, जो हमने आपको प्रेप क्लास में पढ़ाया था, प्रेप 6 क्लास में, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स बोर्ड पर लिखे हैं, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, बैड एंड गुड। दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पलीफाई किया है कुछ एडजेक्टिव्स को, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव्स मैंने जो बोर्ड पर लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, बैड एंड गुड। जरा इन एडजेक्टिव से समझते हैं कि ज़ा का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ कैसे होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको एडजेक्टिव पता है तो आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी पता होना चाहिए। डू यू पीपल नो अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? कि हर एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती हैं, वो क्या होती हैं वो देख लेते हैं। Here you can see I have made a chart of degrees of adjective। हम बात कर रहे थे कि आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी पता होने चाहिए और I hope that you already know about it। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले ही डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पता होंगे। 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। ये जो सारे एडजेक्टिव्स हमने पहले पढ़े अभी 2 मिनट पहले, वो सारे के सारे
पॉजिटिव एडजेक्टिव्स थे, और ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इज दैट क्लियर? जैसे ये देख सकते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, more comfortable, most comfortable, bad, worse, worst, good, better and best। ये तो आपको पता ही है कि डिग्रीज की 3 एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। आपको अगर देखना है कि हम किस तरीके से किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के। ईआर लगाकर हम कंपैरेटिव बनाते हैं, या मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, या का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव बनाने के भी 3 तरीके आपके पास है, ईआर लगाकर, मोर लगाकर, या पूरा का पूरा वर्ड चेंज करके, ठीक है। इसी तरह सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के भी 3 तरीके, ईएसटी लगा के, ये देख सकते हैं आप, ईएसटी लगा के, या मोस्ट लगा के, या पूरा का पूरा वर्ड चेंज करके, ये भी 3 तरीकों से सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनता है। आप लोगों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाना भी सिखाया जा चुका है। यू ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट making comparative and superlative adjectives in your class 6 and class 7 probably. So we will not even get into details about making comparative and superlative degree. हम इस बहस में भी नहीं पढ़ते इस वक्त कि comparative adjective कैसे बनाते हैं, superlative adjective कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी है use of the या the with adjective, adjectives के साथ the या the का इस्तेमाल। यहां तक बात क्लियर हो गई आप सबको कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब यहां पर मैं एक इजाफी बात आपको बताता हूं कि माय ब्रदर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम दा का इस्तेमाल सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले लाजमी करते हैं। तो हमारे सामने ये बात आई कि जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले दा का इस्तेमाल लाजमी है, और कंपैरेटिव और पॉजिटिव से पहले अगर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना, अकेला एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इन पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले दा का आना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। द टॉल नहीं कह सकते, द शॉर्ट नहीं कह सकते, द बिग नहीं कह सकते। कंपैरेटिव से पहले भी अमूमी तौर पर दा नहीं आता है, सिर्फ एक सूरत में दा आता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले। और आज हम वही एक वेरिएशन पढ़ रहे हैं कि किन किन सूरतों में कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले दा आता है। असल टॉपिक हमारा यही है, बाकी जितनी भी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये एडिशनल है, ये सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन है। सुपरलेटिव डिग्रीज यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा का इस्तेमाल, ये टॉपिक हमारा नहीं है आज का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा का आना इंतहाई लाजमी है। आप किसी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को दा के बगैर यूज नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? हम किसी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को दा के बगैर इस्तेमाल नहीं करते। द टॉलेस्ट अगर आपको याद हो तो गालिबन आपको ये टॉपिक 7th क्लास में पढ़ाया गया था, जब आर्टिकल्स पढ़ाए जा रहे थे कि दा के कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें एक यूज दा का बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं, और वही इस्तेमाल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आज का टॉपिक नहीं है ये बताना कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा आता है, क्योंकि ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है और आपको पढ़ाई जा चुकी है। आज तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले दा कब लगाते हैं। हर सूरत हाल में नहीं लगा देते, बल्कि एक खास सिचुएशन है, एक खास
मेथोडोलॉजी है, एक खास वेरिएशन है जिसमें हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले ज़ा लगाते हैं, और वो क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि हर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले ज़ा लगना जरूरी है, इंतहाई लाजमी है। माय ब्रदर्स, वी हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर, हम यहां तक समझ चुके हैं कि THE इस वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वी और ज़ा। वी बिफोर वोवल साउंड्स एंड ज़ा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक बात मैंने आपको आज इस वीडियो में ये बताई। सेकंड बात जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई वो ये है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। फिर तीसरी बात मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताई कि हर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले ज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ा या ज़ी का इस्तेमाल कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई है। ये आज के लेक्चर का पार्ट 1 है। यहीं तक इसको एंड करते हैं, ताकि अगर वीडियो लेक्चर ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो लेक्चर में दूंगा, तो आप लोगों के लिए समझना और उसको दिमागों में बिठाना मुश्किल होगा। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करिएगा, और उसके बाद इसका पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 28 है गालिबन, ये इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद फिर वो पार्ट 2 देखिएगा। ये आज ही के 2 लेक्चर्स हैं, ये दोनों लेक्चर्स आज के ही हैं। सिर्फ मैंने लेक्चर बड़ा हो रहा था तो उसको शॉर्ट करने के लिए इसको 2 हिस्सों में कर दिया। ओके माय ब्रदर्स, सी यू देन इन सम टाइम। टिल देन टेक रेस्ट, गिव रेस्ट टू योर माइंड एंड बॉडी, एंड ईट फूड, do some exercise, recite Holy Quran, or offer namaz if you haven't so far. Then we will meet again in only 15-20 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.